क्यों नहीं आ रहा? जब सारा काम मुकम्मल हो गया था, जगह भी डिसाइड हो गई थी, कैटेगरीज भी फाइनल हो गई थी, मार्केट में BTK 2 का अनऑफिशियल मैप भी आ गया था, 17 दिसंबर लॉन्चिंग डेट भी अनाउंस हो गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि BTK 2 कैंसिल हो गया? ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन जो बहरिया कराची की चल रही है, बल्कि ये बोलना गलत नहीं होगा, सिर्फ बहरिया कराची नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसमें लोग कहीं भी बाइंग से डर रहे हैं, लोग अपना पैसा फंसाना नहीं चाह रहे। अब ऐसी कंडीशन में बहरिया मैनेजमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया, जिसे मैं गलत नहीं बोलूँगी, कि उन्होंने BTK 2 को लॉन्च करना भी डिले कर दिया। क्योंकि अगर हम देखें तो BTK 1 जो लॉन्च हुआ था, यहाँ पे दिए गए थे बहरिया कराची की तरफ से किस्तों पे प्लॉट, मिनिमम 125 गज का प्लॉट लॉन्च हुआ था 17 से 16 लाख का दरमियान, जिस पे 1.5 लाख का डिस्काउंट था और वो 15,90,000 का बन रहा था। सिमिलरली BTK 2 जब लॉन्च होगा तो वो BTK 1 के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, मिनिमम वहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलेगा वो 30 से 35 लाख का मिलेगा। अब जो बंदा 30 से 35 लाख का प्लॉट ले सकता है, अपना पैसा वो लगा सकता है 30 से 35 लाख, तो इतनी दूर नूरियाबाद में क्यों जाके इन्वेस्ट करेगा? वो तो यही चाहेगा कि वो अपना पैसा BTK फेज़ 1 में लगाए। तो ये एक अच्छा डिसीजन है मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्होंने BTK 2 को अभी थोड़ा डिले कर दिया। लेकिन ये सारे फैक्ट्स जिन पर हम बात कर रहे हैं ये सब ऑफिशियल नहीं है, ये हमें अनऑफिशियल रिसोर्सेज से हासिल हुई है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमने जो BTK 2 का अनऑफिशियल मैप था, अगर हम उस पर देखें तो BTK 1 की तरह जो 400 फीट वाइड रोड है जिना एवेन्यू, सेम इसी तरह BTK 2 में लॉन्च की जा रही थी इलामा इकबाल एवेन्यू। लेकिन अगेन सवाल ये आता है कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया था, तो ये काम करने से पहले सोचा क्यों नहीं गया? तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब है कि जो BTK 1 के इन्वेस्टर्स हैं, वही लोग जो बहरिया कराची की मार्केट को समझते हैं, वही लोग BTK 2 आबाद करेंगे। कोई नए लोग आके BTK 2 में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वही लोग जो BTK 1 में काम कर रहे हैं, रियल स्टेट एजेंट्स, कंपनीज और इन्वेस्टर्स, वही लोग जाके BTK 2 में भी काम करेंगे और उसको आबाद करेंगे। सबसे अहम चीज़, जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि BTK 2 में लीज दी जाएगी, जिसकी वजह से एक मेजर अट्रैक्शन है कि लोग BTK 2 में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगेन ये कंफर्म नहीं है कि ये लीज दी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि BTK 1 के भी हम सुन रहे हैं कि NOC पास हो गया SBCA की तरफ से, लेकिन अभी ताहाल लीज नहीं दी गई है। लेकिन BTK 2 को लीज फराहम की जाएगी। एज एन एक्सपर्ट मेरा ये ओपिनियन है कि अगर बहरिया मैनेजमेंट चाहती है कि BTK 2 सक्सेसफुल हो तो BTK 1 के जो इफेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे रिलोकेट किया जाए। अब बहुत हाई चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि इफेक्टिव्स इस चीज़ पे एग्री ना करें कि हमें BTK 2 हम क्यों जाएं, हमारी ज़मीन BTK 1 में थी, हमें वहीं अलॉट किया जाए। लेकिन अगेन आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, वो सारे मुतासरीन बहरिया के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर BTK 2 में इफेक्टिव्स को रिलोकेशन की जाती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि BTK 2 एक अच्छा प्रोजेक्ट करार पाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई BTK 2 के हवाले से आपसे स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, पेमेंट मंगवा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमने ये चीज़ भी काफ़ी ज़राए से सुनी है कि लोग भाई BTK 2 के फॉर्म सेल आउट कर रहे हैं, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी बहरिया की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो काइंडली इस चीज़ को अवॉइड करिएगा।